जिसमें काउंसलिंग होनी है पैरामेडिकल कोर्सेज़ की। अब उसमें काफ़ी लोगों को चाहिए कि डॉक्यूमेंट की लिस्ट क्या होगी, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इसमें काउंसलिंग। और ये सही भी है कि पहले से तैयारी कर ली जाए, जिससे काउंसलिंग के टाइम जो है कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना होने पाए। तो आपको क्या करना है कि डॉक्यूमेंट्स किस ऑर्डर में लगाना है ये भी हम आपको बताएंगे। एक स्टेपल करके आराम से एक बंडल बनाकर रख लीजिए, सीट्स बनाकर रखना होगा, जिससे आप आसान रहेगा आपको, और सिर्फ डीडी उस समय बनवाना होगा और आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे 2021 और 22 की काउंसलिंग में। देखिए, यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स जो कैंडिडेट्स हैं वो लगेंगे। देखिए, यहाँ पर जो चेकलिस्ट है जो सबमिटेड बाय द कैंडिडेट अटेस्टेड, प्लीज़ राइट एस और नो अगेंस्ट ईच, ये इस तरीके से एक चेकलिस्ट हमने डाउनलोड कर ली है, उसी के माध्यम से आपको बताएंगे। तो देखिए, यहाँ आपको सबसे पहले नंबर पर क्या, फिल्ड इनरोलमेंट फॉर्म, एक इनरोलमेंट फॉर्म है, उसे लगाना होगा। तो यहाँ पर आप जो लगाएंगे वो इनरोलमेंट फॉर्म आपको यहाँ लगाना होगा। तो ये एक इनरोलमेंट आपका फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर। तो ये इनरोलमेंट फॉर्म आपका हो गया एक पहला वाला। फिर उसके बाद फीस ड्रॉप्ट लगेगा। तो यहाँ पर आप फीस ड्रॉप्ट लगेगा। तो एक पहला इनरोलमेंट हो गया जो फॉर्म भरेंगे आप वहाँ पर, और फिर एक फीस ड्रॉप्ट हो गया। तो दो चीज़ें हो गई। एक आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा वहीं पर, इसको पहले से नहीं बनवाना है, यानी इसको पहले से नहीं बनवाएंगे, ये आपको वहीं पर बनवा लेना होगा। ये मेडिकल जो है जब आप काउंसलिंग कराएंगे तब, जब सीट अलॉट हो जाएगी तब उसके बाद। तो यहाँ अभी इन सब चीज़ों पर आपको अभी ध्यान देना नहीं है। शुरुआत के जो 3 हैं इनके बारे में अभी आपको अलग से कोई काम नहीं करना है। तो क्लियर हो गया। इसके बाद अब आइए नीचे की तरफ, जो चौथे नंबर से है वो आपके लिए यहाँ पर ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर। तो ये इसकी भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सारे डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग के टाइम में, जब आप काउंसलिंग कराने, यानी जब आप स्कूल में अलॉटमेंट लेटर ले जाने के लिए जाएंगे तब आपको ज़रूरत पड़ेगी। यानी जब आपकी काउंसलिंग यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग हो जाएगी, और काउंसलिंग होने के बाद आपको क्या करना है, अलॉटमेंट लेटर में एक स्कूल एक कॉलेज जो है अलॉट हो जाएगा, तब आपको इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसके पहले डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी आप जब ऑनलाइन काउंसलिंग कराएंगे, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करेंगे, तब इनकी ज़रूरत नहीं होगी उतने टाइम। आप जब कॉलेज में अलॉट होने के बाद रिपोर्ट करेंगे तब इन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट की ज़रूरत होगी। तो उसके बाद की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको बनवाना तो अभी होगा, क्योंकि उसमें दोनों में गैप कम होता है। तो अलॉटमेंट लेटर आपको जो कॉलेज अलॉट हो जाएगा वो आपको चाहिए होगा। तो ये चीज़ हो गई आपके पास। तो ये तो 3 सेट, यानी सेल्फ अटेस्टेड कराना है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद के सिग्नेचर करेंगे उसके ऊपर। देखिए, एक अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे और उसके साथ रैंक लेटर, यानी विथ 3 सेट आप सेल्फ अटेस्टेड फोटो कापी, यानी एक आपने डाउनलोड किया, अब इसी की 3 फोटो कापी करा लीजिए, 3। तो इनके सब, अब ये 3 अलग अलग आपको रखना है, ये भी 3 रखना है। देखिए, सभी में आपको दिखेगा 3-3 सेट बनाने हैं, यानी तो सबको इसी ऑर्डर में फोटो कापी कराकर आपको लगा लेना है। फिर देखिए, फिर उसके बाद क्या करना है, हाई स्कूल की मार्कशीट, उसके बाद अलॉटमेंट लेटर ऊपर, फिर उसके बाद क्या करना है, हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों। और क्योंकि जो लोग लेटेस्ट पास आउट हो रहे हुए हैं उनमें दोनों में है यूपी बोर्ड में, यानी एक ही कॉपी में सर्टिफिकेट और जो है मार्कशीट उनकी एक ही में है। सीबीएसई बोर्ड में अलग अलग है, उसके पहले वाले जो पास आउट हैं उनमें भी अलग अलग है। तो ये चीज़ हो गई। यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ इंटरमीडिएट, तो ओरिजिनल सेट एक हो गया, और 3 आपकी अटेस्टेड हो गई, यानी एक ओरिजिनल की बात कर रहे हैं, एक ओरिजिनल कॉपी, एक ओरिजिनल का सेट बनेगा, और एक जो है फोटो कॉपी का, एक फोटो कॉपी के 3 सेट बनेंगे। आप समझ गए होंगे, 3 सेट इसके, एक सेट उसका। तो ये चीज़ें हो गई। ओरिजिनल तो आपकी फाइल में लगे ही होंगे। फिर उसके बाद माइग्रेशन या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट्स, सीबीएसई बोर्ड में जो होते हैं, जो सीबीएस होते हैं, उन्हें माइग्रेशन मिलता है, उन्हें टीसी नहीं मिलती। तो आप चाहे माइग्रेशन आपके पास हो, सीबीएसई बोर्ड आईएससी बोर्ड से होंगे तो आपको माइग्रेशन मिल जाएगा। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट्स आपको यूपी बोर्ड से मिलता है, तो ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपके पास होगा, टीसी जिसे आप कहते हैं। फिर करेक्टर सर्टिफिकेट्स आपको
चाहिए होगा एक ओरिजिनल और 3 उसी की फोटो अटेस्टेड कॉपी। फिर कास्ट सर्टिफिकेट, देखिए कास्ट सर्टिफिकेट में ओबीसी का नॉट ओवर 6 मंथ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यानी जब आपने फॉर्म भरा है उससे 6 महीने से ज़्यादा पुराना आपका ना हो। तो आपने जो फॉर्म अप्लाई किया होगा तभी बनवाया होगा, तो वो उससे 6 महीने पुराना ना हो, यहाँ पर मेंशन कर दिया। ये केजीएमयू के लिए भी है और बाकी सबके लिए भी है। फिर यहाँ पर देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट्स 3, सब कैटेगरी अगर कोई हैंडीकैप्ड है या उस तरीके का है तो उसके लिए वही, और सेम वही SC ST और EWS के लिए भी 6 महीने से पुराना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए ये जो कंडीशंस हैं ये OBC और EWS के लिए है, इन दोनों के लिए है, लेकिन SC और ST के लिए नहीं है। SC ST का इससे भी ज़्यादा पुराना होगा तभी वो मान्य हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या चाहिए, इस जगह पर 11 नंबर पर आप देखेंगे तो 11 नंबर पर आपको 6 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, यानी जो पीछे जिसके आप खड़े हों तो जो पर्दा या आप दीवार लगाते हों वो सफ़ेद होनी चाहिए। सेल्फ एड्रेस्ड टू इनवलप ड्यूली फिक्स्ड पोस्टल जो है टिकट्स, ये आपको केवल केजीएमयू के लिए चाहिए होगा, ये बाकी सबके लिए नहीं चाहिए होगा। तो ये जब केजीएमयू में आप जाएं तब आपका एक केजीएमयू का अगर अलॉटमेंट लेटर मिलता है तो आप इसको ले जाइए, अन्यथा की ज़रूरत इसे नहीं पड़ेगी आपको। कॉपी ऑफ आधार ये आपको सभी को ले जाना है, ओरिजिनल और एक उसकी जेरोक्स कॉपी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल, तो डोमिसाइल यानी आपको निवास प्रमाण पत्र इसको कहते हैं, ये आपको चाहिए होगा, यानी निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा। तो ये भी आप बनवा लीजिए क्योंकि निवास प्रमाण पत्र की यहाँ पर आवश्यकता होती है। थंब इम्प्रेशन आप बोथ हैंड तो प्लेन पेपर पर आप वहीं पर लगा देंगे। एफिडेविट इज रिक्वायर्ड टू मेंशन वेबसाइट, तो ये उस समय आप जब केजीएमयू के लिए है पर्टिकुलर डिक्लेरेशन फॉर्म रिगार्डिंग स्कॉलरशिप, तो ये सब चीज़ें होंगी यहाँ पर। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो पर्टिकुलर केजीएमयू के लिए हैं, बाकी के लिए नहीं है। तो जो डॉक्यूमेंट्स की हमने बात की है 3-4 तरीके के 5 तरीके के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको सभी इंस्टीट्यूट में ले जाने हैं। कुछ केजीएमयू के लिए हैं वो अलग से रहेंगे। तो मिलते हैं इसी तरीके से अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोग चैनल को देखिए। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ें आपको डाउट में है तो आप उन्हें आसानी से पूछ सकते हैं और हम उस पर वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे जिससे आप उसे ईजिली जो है मैनेज कर सकें और टाइमली आप काउंसलिंग में पहुंच सकें। तो ये एक कोशिश है। तो मिलते हैं इसी तरीके से अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में जिससे आपको भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सके। आप करिए क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे वो लोग भी इससे देखकर और अपनी चीज़ों को अरेंज कर सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।